जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है सिंघानिया लीगल एसोसिएट में। मैं आपका मित्र एडवोकेट एस के सिंघानिया। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सिंघानिया लीगल एसोसिएट आपको तमाम कानूनी जानकारी देने का काम करेगा। ये प्लेटफार्म है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि यदि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो तो आप क्या करें। यदि आपके एफआईआर मान लिया जाए कोई घटना आपके साथ घटती है, कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण आप थाने पर जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन आपको थाने पर दौड़ाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, लेकिन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आप संबंधित थाना अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र देंगे, अपनी घटना की जानकारी देंगे और वो एफआईआर यदि नहीं लिखते हैं तो उसके बाद आपको उसके कंसल्टिंग अथॉरिटी, जो उसका अधिकृत बड़ा अधिकारी है, आपके यहाँ अगर कमिश्नरेट है तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर को आपको एसीपी को देना पड़ेगा, और आपके यहाँ अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी है तो एसपी को वहाँ पर प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके बाद आपके पास एक प्रमाण भी होना चाहिए कि आपने वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है। इसके लिए हम लोग तमाम चीज़ कहते हैं, जैसे ऑनलाइन के लिए इसके बारे में और भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। किन चीज़ों पर होती है इस पे आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी बात कर रहा हूं कि आपकी घटना की रिपोर्ट अगर दर्ज नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। तो आप संबंधित थाने पर एक प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र देने के बाद अगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बड़े अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देंगे, और प्रार्थना पत्र देने के बाद फिर आप संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका होता है न्यायालय में, उसको आपको उस एक प्रार्थना पत्र 173(4) बीएनएस की धारा में देना पड़ेगा। क्योंकि ये धारा पहले 1563 थी, 156(3) थी, ये आईपीसी की धारा थी। क्योंकि 2023 के बाद में बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता आ गई है, तो उसमें 173(4) के अंतर्गत आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने से मजिस्ट्रेट जो है रिपोर्ट मांगेगा, और रिपोर्ट मांगने के बाद आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थाने को आदेशित करेगा। अगर आपकी एफआईआर, चूँकि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसी स्थिति है कि आप सारे तथ्यों को जानते हैं और सारी घटना को जानते हैं, सारे घटना करने वाले व्यक्तियों को भी आप जानते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, तो एज ए कंप्लेंट केस भी अपने यहाँ वो दर्ज कर सकता है। उसके बाद आपके बयान करने के बाद, फिर विटनेस के बयान करने के बाद उनको सीधे समनिंग भेजता है, मतलब वारंट भेजता है, सम्मन करता है कि आप आइए और अपनी बेल कराइए, जमानत कराइए। जमानत करने के बाद आप अपनी भी बात को आप न्यायालय के सामने रख सकते हैं। तो एफआईआर अगर आपकी दर्ज नहीं होती है और आपको पता चल जाता है कि संबंधित पुलिस विपक्षी से मिल गई है, तब भी आपको प्रार्थना पत्र देना ही पड़ेगा उच्च अधिकारियों को। और उसके लिए चूँकि कोर्ट में ये भी दिखाना पड़ेगा कि हमने प्रार्थना पत्र दिया है और हमारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, तब हम न्यायालय में आए हैं। जब हम न्यायालय में आए, न्यायालय को ये लगेगा कि पुलिस के पास ये जा चुके हैं और कंसल्टिंग अथॉरिटी के पास भी जा चुके हैं, उसके बाद इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ये लगेगा कैसे। आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र को भेज सकते हैं और आईजीआरएस भी कर सकते हैं जन सुनवाई पर। और उसके अतिरिक्त आप जो है उसको डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट से भी संबंधित अधिकारी को और उसके कंसल्टिंग अधिकारी को भेज सकते हैं। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो डाक की आपकी रसीद, स्लिप और प्रार्थना पत्र की कॉपी लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र 173(4) के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट को देंगे। वो मजिस्ट्रेट उस पर एफआईआर लिखने का आदेश करेगा। ऐसी ही तमाम जानकारियाँ पाने के लिए आप सिंघानिया लीगल एसोसिएट से जुड़े रहें। आपका अपना भाई एडवोकेट एस के सिंघानिया आपकी सेवा में सदैव तत्पर कानूनी बातें करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, अगर आपका भी कोई कानून से संबंधित मसला है, मामला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं जिससे आप संतुष्ट हों। जय हिंद, जय भारत।